अस्सलाम वालेकुम। आज हम CC 3.1 चैप्टर 17 के पेज 2 में रेसिजुअल स्ट्रेसेस एंड उसमें जो डिस्टोर्शन आती है उस चैप्टर में उसका जो पेज 2 है उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। द डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन अकरिंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ए नंबर ऑफ की एलिमेंट्स। यहाँ तक इसको देखते हैं। और स्ट्रेसेस की वजह से जो डिस्टोर्शन आने की जो वजह है उस पर वो बहुत सारे जो नंबर ऑफ की उस पर जो डिपेंड करता है, जैसे इंक्लूडिंग द मटेरियल कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशंस एंड द हीट इनपुट। यहाँ तक इसको देखते हैं। तो मटेरियल में जब उसमें जो स्ट्रेसेस पैदा होती हैं तो उसकी वजह से उसमें डिस्टोर्शन पैदा होती है। और डिस्टोर्शन आने के जो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिस पे ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो मटेरियल की जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, मतलब मटेरियल की कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, और इसमें हीट इनपुट कितनी यूज़ की गई है, मटेरियल की हीट इनपुट कितनी है। और इसके अलावा ये देखना है कि मटेरियल जो है वो गर्म करने से जब उसको हीट किया जाता है तो उसका असर कितना लेता है, मतलब मटेरियल की कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो क्या है। और इसके अलावा थो द मटेरियल्स नेचुरल रिजिडिटी एंड थिकनेस कैन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मिनिमाइजिंग द इफेक्ट। तो इसके अलावा जो मटेरियल की जो अपनी उसकी जो सख्ती है, जो उसकी जो टफनेस है, और इसके अलावा जो मटेरियल की थिकनेस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल पैदा करता है इन सारे जो इफेक्ट है उसको कम करने का। कैन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मिनिमाइजिंग द इफेक्ट। और ये बहुत सारे जो इफेक्ट हैं इनको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर इसकी ये जो सारी जो एलिमेंट है इसको जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसे उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है उसको चेक करने के बाद अगर जब बेस मैटर को हीट किया जाता है, और उसके अलावा उसकी जो हीट इनपुट कितनी होनी चाहिए, और मटेरियल की थिकनेस क्या है, और मटेरियल की जो अपनी जो नेचुरल रिजिडिटी है, जो उसकी सख्ती है, जो उसकी जो टफनेस है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। फिर उसके बाद उसको हीट की जाती है, और इसी वाले से मेटल की जो हीट इनपुट है और उसका जो इंटरपास टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रखा जाता है, ताकि जो बेस मेटल की जो उसमें डिस्टोर्शन वगैरह या फिर उसमें जो स्ट्रेसेस वगैरह है उसके चांसेस कम हों। तो नेक्स्ट में यहाँ से अभी हम इसको देखते हैं। डिस्टोर्शन लाइक द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेसेस कैन बी वेरी कम्प्लेक्स। However, we can show the three basic directions of distortion shown exaggerated as a follow. तो डिस्टोर्शन जो कि रेसिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से आती हैं, इसके बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मैटर है। However, we can show the three basic directions of the distortion shown exaggerated as a follow. ताहम इसकी जो थ्री डायरेक्शन है जिससे डिस्टोर्शन वगैरह आने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे उसने शॉन एग्जाजिरेटेड का असल जो लफ्ज़ी मैंने ये है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, अगर छोटी बात है तो उसको बड़ी करके बताना। लेकिन यहाँ पे वो उसकी जो एग्जाजिरेट इसकी जो डायग्राम है उसको यहाँ पे जो बड़ा करके दिखा रहा है। तो इस डायग्राम में इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शन है वेल्ड सीम के थ्रू उसको जो वेल्ड किया हुआ है, और वेल्ड करने के बाद उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टोर्शन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से बेस मेटल इस तरह से हुआ है जैसे कि चिंगम को दोनों सिरे से आपस में उसको दबा दिया जाता है, और इसी तरीके से जो बेस मेटल आपस में थोड़ा डिस्टोर्ट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो यहाँ पे जो बेस मेटल वेल्डिंग हीट की वजह से उसमें जो स्ट्रेस पड़ती है, तो स्ट्रेस ने उसमें जो बेस मेटल को तो उस स्ट्रेस ने बेस मेटल को अपनी तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो बेस मेटल में डिस्टोर्शन जो है वो नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट डायग्राम में इसकी जो ट्रांसफर डायरेक्शन है, तो ट्रांसफर डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टोर्शन कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो ये बेस मेटल की जो विड्थ है, दोनों तरफ से इसकी जो विड्थ है आपस में जो है वो साथ एक दूसरे के उसमें डिस्टोर मतलब उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो ट्रांसफर डायरेक्शन में जो वेल्ड मेटल के बिल्कुल मिडल में 90 डिग्री पे जो बेस मेटल जो है वो अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से उसमें खिंचाव पैदा होने की वजह से बेस मेटल जो है वो थोड़ा डिस्टोर्ट होता है। तो वेल्ड में सीम के जो अलोंग सासा जो जा रही है, ये वेल्ड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। तो ये जो होगी इसकी जो ट्रांसफर डायरेक्शन। तो अभी हम जब के ट्रांसफर डायरेक्शन में बात कर रहे थे, तो ट्रांसफर डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टोर्शन कुछ इस तरह से आप जो है देख सकते हैं इस डायग्राम में।
तो नेक्स्ट में इसकी जो एंगुलर डिस्टोर्शन की जो डायग्राम है यहाँ पे बेस मेटल को यहाँ पे सिंगल वी बट वेल्ड में इसको वेल्ड किया हुआ है। और वेल्ड करने के बाद जो वेल्ड मेटल का जो इसमें जो कंट्रैक्शन हुई है, तो ये दोनों बेस मेटल को अपवर्ड की तरफ इसको जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है। तो इस तरीके से इसमें जो एंगुलर डिस्टोर्शन पैदा हुई है, तो ये जो एंगुलर डिस्टोर्शन है यहाँ पे, ये बेस मेटल जितना इसमें वेल्ड मेटल को डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे उतना इसको जो है वो इसमें डिस्टोर्शन वगैरह आने के चांसेस होते हैं। तो इसको कम करने के लिए एक मेथड तो ये है कि अगर किसी भी बेस मेटल, अगर थिकर बेस मेटल है, तो इसकी जो बेवल, इसकी जो सीम्स है दोनों तरफ लगाई जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बेवल है इस तरीके से, और इसी तरीके से ये प्लेट को हम दूसरी तरफ से जो है वो बेवल लगाएंगे ये। तो यहाँ पे एक तरफ बेवल लगाने की बजाय दोनों तरफ जब इसको जो सीम है इसकी जो बेवल, जब बेवल इसकी लगाई जाती है, तो दोनों तरफ वेल्ड मेटल को डिपॉजिट करने से इसकी जो डिस्टोर्शन आने के चांसेस कम होते हैं। मतलब इधर वेल्ड किया, एक रन इधर लगा, इसी तरीके से दूसरा रन इधर लगाते हैं। तो इसी तरह करते करते दोनों साइड पे जब इसको फिल किया जाता है, तो इसकी जो स्ट्रेसेस है, इसकी जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है दोनों तरफ इक्वल रहती है, और इसकी जो स्ट्रेस है वो भी दोनों तरफ जो है वो उसको अकामोडेट करती है। तो इस वजह से जो वेल्ड मेटल है, जो ब्लॉक है, उसमें डिस्टोर्शन आने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्टोर्शन को कंट्रोल करने के कौन से मेथड है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक तो इसकी जो बेवल अगर थिकर प्लेट है तो दोनों तरफ इसकी जो डबल बेवल लगा दी जाती है, तो इस डबल बेवल से इसकी जो डिस्टोर्शन जो है वो कम आने के चांसेस होते हैं। तो दूसरा ये है कि इस जो प्लेट है इसको जो है ऑफसेट कर दिया जाता है। मतलब पहले जितना बेस मेटल ने उसमें डिस्टोर्शन आनी होती है उसको पहले उतना ऑफसेट रखते हैं। तो ऑफसेट करने के बाद जब वेल्ड मेटल को डिपॉजिट कर लिया जाता है तो वो जो डिस्टोर्शन है उसको जो है वो इक्वल लेवल पे ले आती है। और इसके अलावा जो ट्रांसफर्स जो डिस्टोर्शन है वो इस तरह से जो है वो आप देख रहे हैं। तो बेस मेटल को जो उसके मिडल में उसमें जो कंट्रैक्शन बनती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए बेस मेटल को जो, तो डिस्टोर्शन को कंट्रोल करने के लिए जो बेस मेटल को बाज़ औक़ात यहाँ से किसी दूसरी प्लेट के साथ इसको जो है वो वेल्ड कर दिया जाता है, या फिर उसको जो है वो वाइस में उसको बांध दिया जाता है, या फिर किसी अगर बड़ा कोई पाइप है या हैवी कोई मेन स्ट्रीम का पाइप है तो उसको चैन ब्लॉक के थ्रू उसको जो है वो होल्ड कर लिया जाता है। तो इससे मेटल में जो डिस्टोर्शन तो कम हो जाती है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बहुत सारे उसमें जो स्ट्रेसेस हैं मेटल में वो रह जाती हैं, और उस स्ट्रेसेस की वजह से जो बेस मेटल में जो है वो क्रैक आने के चांसेस भी होते हैं जब उसमें मज़ीद दूसरी जो कंपाउंड उसमें फोर्सेस जब अप्लाई की जाती हैं। तो इस डायग्राम में इसकी जो लॉन्गिचुनल डिस्टोर्शन है, तो लॉन्गिचुनल डिस्टोर्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको लंबाई के रोक इसको जो है इस तरह से दबाओ जैसे किसी चिंगम को दोनों सिरों से इसको दबाया हुआ है। तो बेस मेटल को जो कंट्रोल करने की, जो डिस्टोर्शन को कंट्रोल करने के कुछ मेथड इसी तरह से हैं कि यहाँ पे उसको जो ऑफ साइड रखा जाता है, या फिर किसी दूसरी किसी जिग्स फिक्चर क्लैम्प वगैरह में उसको जो है वो होल्ड कर दिया जाता है ताकि उसमें डिस्टोर्शन वगैरह ना हो। तो किसी भी बेस मेटल में जो डिस्टोर्शन आने की जो मेन जो काजेज़ हैं, एक तो ये है कि मटेरियल की जो थिकनेस कितनी है, और इसके अलावा जो मेटल की जो अपनी जो रिजिडिटी है, उसकी जो सख्ती है, उसकी जो टफनेस है, और इस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा जब बेस मेटल को जो वेल्ड किया जाता है तो उसकी हीट इनपुट को जो है कंट्रोल में होना चाहिए। और इसके अलावा ये देखना है कि मटेरियल जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितनी है, मेटल जो है वो हीट का असर कितना लेता है, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन करने के बाद जो बेस मेटल को जो है वो उस तरह का उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट उसका जो तोड़ करने के बाद उसकी जो डिस्टोर्शन को जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा 17.2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।